प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबसे पहले अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं पूरे संसार में क्यों घूमता हूँ और आप लोगों से क्या लेने आता हूँ, क्या लेकर जाता हूँ, ये इतनी बड़ी मशक्कत, मेहनत, कॉस्ट, ये सब मैं क्यों उठाता हूँ? कभी इस पर आपने विचार किया है? क्योंकि आपसे कभी कोई चेक तो मांगा नहीं मैंने, कोई फंड रेजिंग तो मैंने की नहीं। फिर मेरे आने का मकसद क्या है? मैंने जो पाया है मैं आपको देना चाहता हूँ। जो मैं जानता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपार आनंद में हूँ। आप देखो कि आप तो अपनी सुविधा के हिसाब से रहते हो। मॉर्निंग में सुबह उठते हो तो अपने हिसाब से आप तैयार होते हो, कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, अपनी टाइमिंग्स हैं। कोई गर्म पानी पीता है, कोई पुदीने का पानी पीता है, कोई जीरे का पानी पीता है, कोई मेथी खाता है। लेकिन मेरा जीवन तो आपके जीवन के हिसाब से चलता है। अगर मैं ना आऊं तो मैं भी आपके जैसा जीवन जीऊं, और मेरा जीवन बड़ा भव्य है। आप कभी हमारे गुरुधाम आए तो यहाँ तो ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जिसके पास मेरी ऐसी सुविधाएं। आप हमारे गुरुधाम आए तो मैं तो अरबियन सी के किनारे रहता हूँ, बड़ी सुंदर पाम बीच रोड। आपको लगेगा कि आप फ्रांस में आ गए या आप मैनहट्टन, थोड़ा मैनहट्टन का सीन है, थोड़ा सा दरिया का सीन है। आप कहेंगे कि आप तो बड़े सुख से रहते हैं। हाँ, मैं उतना सुख पाकर के उसका भोग नहीं करता, मैं आपके पीछे भागता रहता हूँ। ये सत्संग सुनने के लिए आप बताओ आप मेरे पास कब आए? मैं ही तो आके आपको सुनाता हूँ आ करके, और सुना सुना के और बूढ़ा होता जाता हूँ। आज कितने बरस से पत्थर पे दूब उगा रहा हूँ। मेरा मकसद क्या है? मैं क्यों ऐसा करता हूँ? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप न कुछ जानते हो न जानना चाहते हो। आपकी ये सिचुएशन, ये स्थिति मुझे चकित करती है, हैरान करती है और परेशान भी करती है। बिल्कुल यक्ष प्रश्न की तरह कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि व्हाट इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑन दिस अर्थ, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में, इस दुनिया में? तो युधिष्ठिर मुस्कुरा दिए और फिर बहुत दर्द से कुछ देर हल्की सी हंसी ला करके बहुत गंभीर हो गए और दुखी हो गए। एक पॉज लिया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है, इस संसार में हर व्यक्ति सब कुछ जानता है और फिर भी अनजान बने रहने की कोशिश करता है। हमें सबको सब कुछ पता है कि हम इस जगत से कुछ भी लेके नहीं जाने वाले। हम ट्रांजिट में हैं, ये ले ओवर है। जैसे मैं यहाँ से लंदन से आया हीथ्रो से, और वापस मुझे हीथ्रो से जाना है, तो मैं हीथ्रो पे 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, व्हाटएवर जो भी समय है उसमें विश्राम करूँगा। और अगर मेरा टिकट अच्छा हुआ, अपर क्लास को हुआ, तो मैं लाउंज में रेस्ट करूँगा। और जिसका टिकट अच्छा नहीं हुआ, इकॉनमी का हुआ, तो वो बाहर बैठेगा, एक कॉफ़ी लेगा और कहेगा देखो कितना अन्याय है दुनिया में। उनको तो लाउंज में लाउंज एक्सेस है, मुझे नहीं है। क्यों नहीं है उसको लाउंज एक्सेस और मैं क्यों लाउंज में बैठा हूँ? तो आप कहेंगे कि आपने महंगा टिकट लिया है। उसने नहीं लिया है। यस, मैंने पे किया है, उसने पे नहीं किया है। यानी ये पूरी दुनिया किसी रूल में है, किसी नियम में बंधी है, कोई लॉ है, कोई कानून है। वो कानून क्या है? रामचरितमानस में साफ साफ बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो ही जस पताका।
यानी आप जो जो करेंगे वो भरेंगे, और ये हम सबको पता है, लेकिन हम सब रोज इस बात को भूल जाना चाहते हैं। हम छूटने वाली चीज को अपना कहते हैं। हम सब ने बहुत सी डेड बॉडीज देखी होंगी, लोगों को जाते हुए देखा होगा। किसी कफन में आपने जेब देखी है, पॉकेट देखी है कि एक चेकबुक हो या क्रेडिट कार्ड रख देते हैं उसका, या कुछ ज्वेलरी रख देते हैं, कुछ कैश रख देते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना हमारे साथ होगा। और ये छूटने वाली चीज को हम कहते हैं इट्स माइन। मुझे कल ही पता चला कि एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है, पास में ही है, वहां पर कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करता, सारी प्रॉपर्टी लीज पे है। बहुत बड़ा देश है, आप समझ गए होंगे। तो वहां कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ओन नहीं करता, वहां पे हर कोई किराए पे ही रहता है। वहां ओन कर ही नहीं सकते, ओनर होते ही नहीं है। वहां पर रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, वो हाउसेस बनाती हैं, फ्लैट्स बनाती हैं, घर बनाती हैं, और आपको किराए पे देती हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 6 महीने, और आप उसमें रहते हैं। तो लोग वहाँ पे घर की फिक्र ही नहीं करते। रियल एस्टेट में वहाँ पर उतार चढ़ाव आता ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं करते, तो जब है ही नहीं। पर क्या हम भी ऊन करते हैं? अगर ऊन करते तो हम लेके जाते। हमारा जो हाउस है, हमारा जो घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे इसकी फिक्र नहीं है। ये बात मुझे परेशान करती है कि आप सब क्या सोच के बैठे हो, और मृत्यु के नाम से कैसे सिहर जाते हो, डर जाते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मृत्यु से सुंदर कोई ना एहसास है, ना आभास। बस आपको पता होना चाहिए, आप जगे हुए होने चाहिए, आपको जागृति का बोध हो, आप नींद में ना हो, मूर्छित ना हो, और आप स्वयं देखते हो कितना सुंदर दृश्य परिदृश्य है। जैसे कि आप मॉर्निंग में पुराने कपड़े आप निकालते हो, चेंज करते हो, नए कपड़े पहनते हो, बिल्कुल वैसे ही वो इतना नूरी दृश्य होता है। लेकिन उसकी तैयारी हो तब ना, आप तो डर जाते हो, सिहर जाते हो। मृत्यु के समय क्या होगा पता है? अगर आप तैयार नहीं है और आपने तैयारी नहीं की, तो बहुत दर्दनाक एहसास है वो, क्योंकि अचानक से हम गिर जाते हैं, बॉडी गिर जाती है हमारी, और हम देखते रहते हैं ये क्या हो गया, ये कौन है? अच्छा ये मैं हूं, तो फिर ये कौन है? अगर ये मैं ये हूं तो ये कौन है? अगर ये मैं हूं तो ये कौन है? फिर आप परेशान होते हो, आपको लगता है कि आप मर गए, जो आपने सुना। फिर आपको पता चलता है कि आप मर गए, तो आप घबराते हो, चिल्लाते हो, अपनी वाइफ को बुलाते हो, हस्बैंड को बुलाते हो, बच्चों को बुलाते हो, जाके उन्हें उठाते हो, दरवाज़ा बंद होता है, आप हवा की तरह चले जाते हो, आप उन्हें छूते हो, लेकिन आप छू नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर पाते। आप तुरंत अपना ड्रॉर खोलने की कोशिश करते हो, ड्रॉर नहीं खुलता, चेकबुक ऐसे ही सेफ में से उठाते हो, कैश उठ जाता है। आप परेशान होते हो, बताने की कोशिश करते हो, देखो वो पैसा वहाँ रखा है, वहाँ इन्वेस्टेड है, लेकिन ना कोई आपकी बात सुन पाता है, ना समझ पाता है। एक क्षण में जो आपने उल्टा सीधा करके अर्जित किया है, आपका एक्सेस खत्म हो जाता है। यही होता है, आप छू नहीं सकते। ये फोन, ये कंप्यूटर, ये चेकबुक, ये क्रेडिट कार्ड, ये गोल्ड, डायमंड, ये सब यहीं पे होगा, एक्सेस खत्म हो जाता है। जैसे आप सब होटल जाते हो, होटल में आप चेक इन करते हो, आपका चेकआउट टाइम 11 या 12 बजे होता है। लेकिन अगर आप किसी काम से 11 बजे या 12 बजे आप बाहर निकलते हो, रूम से बाहर निकलते हो, चेकआउट टाइम हो गया, और फिर वापस जाते हो, तो आप कार्ड लगाते हो और वो काम नहीं करता, क्योंकि अब आपका रूम खत्म हो गया, अब आपका रूम नहीं है। आप कहते हो मैंने पे किया है, आपने पे किया था, अभी आपका रूम नहीं है, अभी आपका कमरा नहीं है, ये आपका कमरा था, अब नहीं है। आप इसके स्वामी सो कॉल्ड थे, अब नहीं है। बस इसी प्रकार से
ये जीवन है, पता नहीं किस चीज़ के पीछे हम सब दौड़े चले जाते हैं। चमकती चीज़ को सोना समझकर, बहुत पछताए किसको क्या समझकर। न जाने कितनी सारी बेड़ियों को पहन लेते हैं हम गहना समझ। हम जिसको वेल्थ समझते हैं वो तो वेल्थ ही नहीं है, जिसको हम संपत्ति समझते हैं वो तो संपत्ति नहीं है। लेकिन ये वेल्थ चाहिए। हिमांशु भाई कहेंगे कि अब ये तो यहाँ पर है, तो यहाँ के तो ये चीज़ें चाहिए, ये कैसे मिलती है? तो चलो थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं। किसी का भाग्य खराब है, किसी का अच्छा, ये कैसे होता है? तो वही जो मैंने बताया, कर्म प्रधान। यानी आप कहोगे कि जो कुछ भाग्य में है हम वो भुगतते हैं, तो भाग्य किसने लिखा? तो आप ये कहेंगे कि भाग्य भगवान ने लिखा है। अच्छा, मतलब उसकी किस्मत अच्छी है तो भगवान ने लिखा है, और खराब है तो भगवान ने लिखा है। तो क्या भगवान पक्षपाती है कि किसी को वेल्दी बनाता है और किसी को कष्ट देता है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। भाग्य कोई भगवान नहीं लिखता। भाग्य अपना अपना भाग्य हम सब स्वयं लिखते हैं, खुद लिखते हैं। दुनिया की बातें हैं, आप इसे समझोगे तभी तो आप आगे की बात समझ पाओगे। ये बहुत बेसिक है, बेसिक का भी बेसिक है। यूं समझे, मैंने बार बार बताया है कि कोई ये कहे कि तुम्हारा बैंक देखो कितना अच्छा है, उसमें कितने पैसे होते हैं, इंटरेस्ट कितना आता है। मेरा बैंक तो खाली है, बहुत फालतू बैंक है। क्या ये सही है? उसका बैंक अच्छा इसलिए है, इंटरेस्ट उसको इसलिए आते हैं, उसने डिपॉजिट किया है। आपका बैंक खाली है इसलिए कि आपने डिपॉजिट नहीं किया, जो था वो भी निकाल के खर्च कर दिया, समझदारी से काम नहीं किया। और किसी का बैंक उसे परेशान करता है, नोटिस भेजता है, प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है, फिर किसने ओवरड्राफ्ट किया था, उसने लोन लिया था, कर्जा लिया था और उसने चुकाया नहीं। बैंक एक ही है। देयर आर 3 सिचुएशन। तीनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैंक। हम सब अपने अपने खातों के लिए जिम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है कि कोई बिजनेस आइडिया आपको वेल्दी बनाएगा? क्या कोई बहुत हार्ड वर्क आपको वेल्दी बनाएगा? नॉट पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस क्लास में थे उसमें कम से कम 40 बच्चे रहे होंगे। क्या सब आपके लेवल पे हैं? बिल्कुल नहीं। कोई बहुत नीचे है आपसे और कोई बहुत ऊपर होगा आपसे। ये कैसे हुआ? एक ही साथ अपब्रिंगिंग हुई, एक ही क्लास में थे। जब एक क्लास में थे तो यानी कि एक ही एरिया में बड़े हुए होंगे। महंगा एरिया या सस्ता एरिया, एक साथ ही बड़े होके सब वहां से निकले, और कोई अर्श पर पहुंच गया, कोई फर्श पर रह गया। क्वालिफिकेशन तो एक ही हुई ना, एजुकेशन तो एक ही हुई ना। अगर आपने बड़ी डिग्री ली तो एक साथ सब में डिग्री। जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, क्या सबको वो बिलियनर बनाती हैं या वेल्दी बनाती? नहीं। तो ये कैसे है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, हैंड टू माउथ रहते हैं, पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं करते और बहुत सुख से रहते। ये कैसे होगा? ये सिर्फ आपके कर्मों की दिशा तय करती है। तो आप कहेंगे हम तो अच्छा कर्म करते नहीं। ये जो सुबह ऑफिस जाते हो और लौट के आते हो, बिजनेस करते हो, ये कोई कर्म नहीं है। ये कर्म नहीं है। देवांशु भाई चौंक गए, अच्छा तो ये कर्म नहीं है तो ये क्या है? आपकी काया से किसी का अच्छा और बुरा जो होता है वो कर्म में वही काउंट होता है। जो आपने सेवा की, यही वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। या जो आपने चोरी कर ली या कर्जा खा लिया, किसी का पैसा दबा लिया, ये आपको भिखारी बना देता है। बहुत पुरानी प्राचीन कथा आपने भी सुनी होगी, पर गौर से नहीं सुना।
एक ही गुरु के दो शिष्य थे, एक राजा बन गया और महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहलाया, और संदीपन ऋषि का दूसरा शिष्य सुदामा शर्मा पुरोहिती करते रह गए। क्वालिफिकेशन एक, एजुकेशन एक, अपब्रिंगिंग एक तरह से हुई, और वो गरीब पे गरीब रह गए। भगवान की पूजा पाठ कराते और खाने का ठिकाना नहीं। ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत पुरानी बात थी, जब वो छोटे बच्चे थे और गुरुकुल में थे, तो एक बार गुरु माँ ने इन दोनों से कहा कि जाओ हवन करनी है, लकड़ियां लेके आओ। मौसम खराब हो रहा था तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा मंचिंग के लिए कह लो, जिस चीज का नाम आप ग्रंथों में चावल लिखा है, अब वो चावल था कि पोहा था, क्योंकि ऐसे तो चावल कोई खाता नहीं होगा। तो कोई ऐसा कोई स्नैक्स, चाहे फ्राई करके चाहे रोस्ट करके, कुछ होगा राइस से, राइस पफ कुछ होगा, तो पोहा हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो मतलब कि कुछ स्नैक्स दे दिया उन्होंने, 2 पोर्शन। ग्रंथों में लिखा है कि एक एक मुट्ठी चावल दिए। अब चावल तो कोई क्या खाएगा, तो कुछ दिया खाने के लिए। लकड़ियां इकट्ठी की, अचानक से बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश होने लगी, एक्सपर्ट थे, दोनों बच्चे थे, सारी शिक्षा दीक्षा मिली थी, वो पेड़ों पे चढ़ गए खुद को बचाने के लिए। बारिश ज्यादा होने लगी, ठंड पड़ने लगी, तो भूख लगी सुदामा को। उन्होंने पहले अपना जो भी खाना था वो खा लिया, पेट भरा नहीं, क्योंकि उनकी डाइट ज्यादा थी, खुराक ज्यादा थी। उन्होंने देखा वेखा श्री कृष्ण डाल पे मस्त ब्रांच के ऊपर लेटे हुए थे, बाल श्री कृष्ण। इन्होंने श्री कृष्ण की भी बोतली खोली और वो भी खाने लगे। उनको सब समझ में आ गया, तो वो मुस्कुराए और बोले कि सुदामा, गुरु माँ ने कुछ दिया है क्या, भूख लग रही है? अब ये तो खा चुके थे। बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले ये तुम क्या कुछ खा रहे हो क्या, ये तुम्हारी दांतों की आवाज आ रही है, कुछ चबा रहे हो? बोले नहीं, ठंड लग रही है। श्री कृष्ण मुस्कुरा भी दिए और दुखी भी हो गए, ये फंस गया ठाकुर तो गयो। कुछ कहा नहीं उन्होंने। समय बीतता चला गया। अब एक मुट्ठी अनाज का कर्ज उसने सुदामा को नीचे गिरा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, और श्री कृष्ण महाराज बन गए। खबर तो मिलती ही थी महाराज की। समय बहुत बीत गया, उम्र बहुत अच्छी खासी हो गई। अब ये बताते थे कि महाराज मेरे मित्र हैं, महाराज मेरे मित्र हैं, पूरे मोहल्ले को, हर जगह, अपनी वाइफ को, बच्चों को, सबको कहते थे, सब हंसते थे। वो गाड़ी फेंकम फेंक करते हैं, कहे कि महाराज इनके दोस्त हैं, बड़े आए हैं। जैसे कोई कहे यहाँ पर अभी बैठ करके कि प्रेसिडेंट तो मेरा फ्रेंड है, तो आप हंसो गई कि तो प्रेसिडेंट तुम्हारा फ्रेंड है, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आपके फ्रेंड है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? यही लोग कहते थे, अगर मिस्टर प्रेसिडेंट या महाराज अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम ये क्या कर रहे हो, गली गली घूम रहे हो? उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि सच कसम खा के बताओ, सच में महाराज तुम्हारे दोस्त हैं? बोले कसम, बच्चों की कसम। तो वो तुम जाते क्यों नहीं? बोले क्या जाएं, क्या बताऊं? बोले कुछ मत बताओ। बोले क्या मांगना, दोस्त है, क्या मांगूं? बोले मांगो मत, मिलके तो आओ, देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। कम से कम प्रभाव तो बनेगा, लोग तो जानेंगे कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। तो मन तो नहीं था, लेकिन बहुत दबाव बनाया। और आप जानते हो कि अगर बेटर आप प्रेशर बनाए तो अच्छे अच्छे लोग सर झुकाना पड़ता है। कौन क्रिकेट करे?
कौन किटकिट करे, रोज का वही नाटक। तो वो तैयार हो गए, बोले ठीक है जाता हूं, सुबह जाऊंगा। तो सुबह सुबह कहा कि भाई खाली हाथ जाओगे, दोस्त क्या जा रहे हो, कुछ लेके जाओगे, कोई गिफ्ट। वैसे हम सब जाते हैं, आप सब जाते हो, तो आप तो भूल जाते हो, पर आपकी धर्मपत्नी पूछती हैं कि भाई कुछ लिया है क्या, चलो स्टोर में कुछ चॉकलेट तो ले लो बच्चों के लिए। किसी के पास जाते हो कुछ मिठाई ले लो, देसी विदेशी कुछ भी ले लो, वाइट ब्राउन कुछ भी ले लो, नीला पीला कुछ भी ले लो, कैंडीज ले लो। ये उन्होंने कहा भाई कुछ लेके जाओगे, बोले क्या नहीं, कुछ है नहीं, पैसे नहीं। उन्होंने डब्बा खोला, उसमें कहा कि इसमें थोड़े से राइस हैं तो कुछ बना देती हूँ, फ्राई कर दिया होगा या ऐसे ही। कथा तो यही है कि उन्होंने एक मुट्ठी चावल दे दिया, लेकिन कथा में कुछ नहीं बताया गया। वो एक मुट्ठी चावल दिए तो नीचे कुछ और चावल थे, तो 4-10 दाने और दे दिए, डाल दिए, वो पोटली बना के दे दी। तो जो भी स्नैक्स बनाया होगा, नाश्ता बनाया होगा, वो होगा। अभी लेके चले, दोपहर बीत गया, दोपहर बीतने लगा, आफ्टरनून वो पहुंचे पैलेस के पास, महल के पास। द्वारपाल ने रोका, बोले किधर, बोले महाराज से मिलना है। अकड़ तो थी, महाराज के दोस्त थे। बोले अच्छा, कौन हो तुम भाई, गवर्नर हो, जो भी बोला होगा, गवर्नर तो नहीं होते थे उस समय, लेकिन धमकाया इनको। बोले जाके बोलो महाराज से कि मैं उनका फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ। बोले अच्छा, मैं भी महाराज का फ्रेंड हूँ, बोलो क्या करने का है। बोले भाई बताओ महाराज को कि उनका दोस्त सुदामा आया है। बोले मैं ही महाराज हूँ, अब बोलो क्या करना है। झगड़ा होने लगा, ये अकड़ रहे थे और वो भी तैयार नहीं था इनको छोड़ने के लिए। कैसे छोड़ देगा, सिक्योरिटी ऑफिसर है। तो झगड़ा बहुत होने लगा। ऊपर महाराज लंच के लिए बैठे थे, रानियां महारानियां पटरानियां सब बैठी हुई थी, और सामने 56 भोग लगा हुआ था, अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। जो भी डाइनिंग टेबल या जो भी उनकी सेंटर टेबल, जैसा भी व्यवस्था हो, पूरे सोने के गोल्ड की कटरीज थी, पूरे वैभव के साथ में। तो क्या हो रहा है ये, तो उनका ऑफिसर गया, बोले कुछ नहीं सर, आप लंच लें, कोई पागल आदमी है, वो झगड़ा कर रहा है। बोले क्यों, क्या कह रहा है। मतलब वो आपसे मिलना चाहता है, कहता है कि ही इज योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त है। फिर हंसने लगा, बोला पागल झगड़ा कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है कि जाओ महाराज को बुलाओ, मुझे महाराज से मिलना है, मैं महाराज का दोस्त हूं, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा। महाराज ऐसे वो बाइट लेने जा रहे थे, पहला निवाला खाने जा रहे थे, ऐसे लिया होगा कि मेरा नाम सुदामा है, यहीं पे फ्री हो गए। वो डर गया, उनका मुंह खुला रह गया। एक बड़ा पॉज लिया, उन्होंने कहा क्या नाम कहा उसने। तो वो डर गया, उसने बोले सुदामा। महाराज के हाथ कांपने लगे, और वो बाइट, वो निवाला, वो कौर नीचे थाली में वापस गिर गया। तो महाराज सिंहासन से उन्होंने छलांग लगाई, पूरे फूड के ऊपर से, खाने के ऊपर से, थाली के ऊपर से उन्होंने उड़ी मारी, और वो स्टेप्स 5-5, 6-6 स्टेप्स कूदते हुए नीचे की तरफ दौड़ पड़े। ऊपर के तल में थे, सब लोग कांप उठे, ये क्या हो गया। वो नीचे आए, इधर सिक्योरिटी ऑफिसर, इधर महाराज, और सामने सुदामा। सुदामा महाराज को देखते वो भी फ्रीज हो गए, या महाराज फ्रीज, और यहाँ पर वो सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड, वो बहस किए जा रहा है। सुदामा ऐसे, महाराज भी ऐसे। अचानक से दोनों को होश आया, महाराज ने जोर से उस ऑफिसर को या सिक्योरिटी गार्ड को धक्का दिया, और जाकर के सुदामा को जोर से हक कर लिया, आलिंगनबद्ध कर लिया। बड़ी मार्मिक कथा है, सुनाते सुनाते मेरा दिल भर गया, और वही सोच करके, इमेजिन करके, कल्पना करके।
और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो तो वैसे ही उसका मुंह खुला रह गया, तो सर पकड़ लिया, बोले अब मेरी मौत आ गई, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, जाने किसका मुंह देख के उठा था। तो उसकी तो आवाज़ ही ख़त्म हो गई, समझ गया मेरी ज़िंदगी अब नष्ट हो गई, ये कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बहुत देर तक एक दूसरे को भींचे रहे। फिर महाराज ने सुदामा का गाल सहलाया, बोले कि क्या हो गया मित्र, ऐसे कैसे, कहाँ थे तुम, कहाँ थे? सब लोगों की सांस ऊपर नीचे की नीचे। बड़े आदर से ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया, पैर धुलवाए। ये सारी कथाओं का कोई अर्थ नहीं है। अब मूल कथा, अपने हाथ से खाना खिलाया और रोते रहे सुदामा भी और महाराज भी। इस कहानी को जब जब मैं इमेजिन करता हूं तो मैं भी बेचैन हो जाता हूं, और बेचैन इसके बाद होता हूं, बड़ी बेचैनी इसके बाद कि महाराज ने कहा कि भाई कुछ भाभी ने भेजा या खाली हाथ आए हो हमेशा की तरह? बोले नहीं, अब इतना लग्जरी, इतना वैभव, सोने चांदी के चम्मच यहाँ देखने के लिए सोना नहीं उनके पास में, 1 ग्राम गोल्ड नहीं, यहाँ पर इतनी लग्जरी, महंगे महंगे कारपेट्स, बड़े बड़े सैंडलियर, बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें। ब्रांड नहीं रहे होंगे, लेकिन आज की लैंग्वेज में कहें तो ब्रांडेड सब चीज़ें, समझने के लिए कि एक्सट्रीम लग्जरी। महाराजा अधिराज श्री कृष्ण अंतर्यामी, उन्होंने कहा क्या छुपा रहे हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं, पोटली धीरे से डाल दी। बोले कहाँ ये निकालूंगा, बेइज्जती हो जाएगी। कपड़े फटे हुए थे उनके, पोटली भी खराब थी, गंदी सी थी। अब उनको बड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था। बोले थोड़ी अच्छी किसी चीज़ में बांध दिया होता, फिर ढंग के बॉक्स में दिया होता, और गंदी गंदी पोटली में बांध दिया। बोले वो क्या छुपा रहे, वो क्या है? बोले कुछ नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती उस पोटली को खींचा और उसे खोला और देखा। बोले सुदामा, तुम्हारी इसी भूल ने तुम्हें दरिद्र बना दिया। अब इसके पीछे के सार को समझें। अब महाराज ने एक एक दाने चबा चबा के खाए, बहुत देर तक खाते रहे। एक मुट्ठी तो उन्होंने खाया, और एक मुट्ठी से जो एक्स्ट्रा रह गया था, उन्होंने एक एक चावल को बहुत प्रेम से स्पर्श किया, और जाने क्या ध्यान किया, जाने क्या मंत्र पढ़ा, और एक एक चावल को बहुत देर तक खाया, बड़े स्वाद और रस के साथ खाया। और फिर आग बंद करके ब्रह्मांड की शक्तियों को जैसे कोई आदेश दिया हो, कुछ भुजा उठाकर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, गदगद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। उन्होंने फिर एक रथ तैयार करवाया, इनको बहुत सारे गिफ्ट दिए, मिठाइयाँ दी, चॉकलेट्स दी होंगी या जो भी रहा होगा, ड्राई फ्रूट्स दिए, थोड़े इनको कपड़े वपड़े दिए। अब ये बड़े परेशान किए, बोले कुछ कैश वैश तो दिया ही नहीं उन्होंने। ये सब क्या करूँगा, असली चीज़ तो दिया ही नहीं, ये दिया वो दिया, भाई मुझे तो ये चाहिए, इसके बिना कैसे होगा। अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ खनखन खनखन आए, पर महाराज ने ऐसा कुछ नहीं दिया। बोले बच्चों के लिए चॉकलेट्स, जो भी कहा हो, ड्राई फ्रूट्स, ये डेट्स बढ़िया है, ये बादाम अफगानिस्तान का है, जो भी बेस्ट चीज़ रही हो। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन आज की भाषा में समझ लें। उन्होंने सब उत्तम चीज़ें उनको दी, और बड़े आदर से रथ पर बिठाया और विदा कर दिया। ये और परेशान हो गए और उदासी से भर गए। इतनी सेवा का क्या अर्थ है? जिस चीज़ के लिए आया, हाल चाल पूछा, आदर दिया, सम्मान दिया, पर असली चीज़ तो दी नहीं। इसके बिना क्या है? इसी के लिए तो मैं आया था। बड़े दुखी हुए,
चुपचाप बैठे रहे। जब उनकी एरिया आई, उनका मोहल्ला आया, तो परेशान हो गए कि बोले ये कुछ चेंज हो गया, ये जगह कुछ बदली बदली सी लग रही है। बोले ये ऐसा तो नहीं था, चलो इधर ले लो। बोले मुझे घर पता है, आपका एड्रेस है मेरे पास, मैंने जीपीएस पे लगा दिया है, डोंट वरी। जो भी रहा हो, ये मैप नहीं रहा होगा, कुछ और रहा होगा, टेक्नोलॉजी तो रही होगी। वो परेशान हो गए, बोले ये सब बदला बदला सा है। वेयर इज माई हाउस, मेरी कुटिया, मेरा झोपड़ा कहाँ गया? क्योंकि वहां तो बहुत बड़ी हवेली थी, पैलेस था वहां पर। बोले टर्न करो, बैक लो पीछे, शायद गलत गली में आ गए या तुमने कोई एग्जिट मिस कर दिया। बोले नहीं, आपका ही घर है। तभी अंदर से उनकी वाइफ को ज्वेलरी पहने हुए, सोना चांदी पहने हुए, उनके बच्चे सजे संवरे हुए बाहर निकले। बोले वेलकम। ये क्या है, कौन हो तुम लोग? जिस भी भाषा में कहा हो, आज की भाषा में इस्तेमाल बात कर लेते हैं कि डैडी, आपने पहचाना नहीं, या पिताजी, या पापा, या बाबूजी, या बाबा, हाँ जो भी कहा हो। क्योंकि मैं कुछ भी बताऊं उस भाषा में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो भाषा तो कुछ अलग ही रही होगी। हैरान रह गए। जल्दी से अंदर गया, वाइफ से पूछा ये कैसे हुआ? वाइफ ने कहा कि ये सब वो जो कर्जा लिया था आपने, ये उसकी वापसी से हुआ है, और जो मैंने एक्स्ट्रा दिया था ये सब उससे हुआ है। अगर आपकी लाइफ में कुछ डिस्कम्फर्ट है, कोई असुविधा है, कोई परेशानी है, तो ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, केवल आप ही जिम्मेदार हैं। और आपकी लाइफ में अगर कोई सुख है, शांति है, ऐश्वर्य है, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। इसके लिए मैं 4 यज्ञ करूंगा। 3 यज्ञ उन्होंने किए। यज्ञ क्या है? लोग क्या समझते पूजा है, उपासना है, आराधना है। नो, यज्ञ एक तरह से देवी देवताओं को उनका डिनर है, लंच है। क्योंकि जो आहुति आप कर्म करते हो और उसका आपने फूड बनाया उस यज्ञ वेदी में, वो जो धुआं उठा वही उनका फूड है, उनका भोजन है, वो सुगंध उनका भोजन है। उस सुगंध को उन्होंने खाया और आपके कर्जदार हो गए। क्योंकि आपका उन्होंने कर्जा खा लिया, अब वो आपको वापस करता है। ये जो घर में आप धूप करते हो, सुगंध करते हो, व्हाट इज दिस? बहुत से लोग कहते हैं क्या ये पूजा होती है? बिल्कुल पूजा नहीं है, लेकिन कर्म है, कर्मकांड है ये। जैसे कि आपने परफ्यूम लगाया तो आपके पास जो बैठता है उसे अच्छा लगता है, गुड फीलिंग हुई ना, बेटर फीलिंग। लेकिन आपको ये तो पता चला कि आपने खुद को महकाया, अपने अड़ोसी पड़ोसी को महकाया, लेकिन आपने उन शक्तियों को जो सतत तत्वों की बॉडी में है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की देह में है, पारदर्शी शरीर है लेकिन बहुत नूरी है, प्रकाशवान है, उनका ये फूड है। आपने देखा, मैंने भी ये परफ्यूम बनाया, मैं खुद पहनता हूं इसे। क्यों? मैं खुद के लिए नहीं, मैं उनको फूड देता हूं कि आओ और खाओ। आपका ये ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। ब्रेकफास्ट, हाँ, ये जो यक्ष यक्षिणी होते हैं, जो लक्ष्मी कुबेर कह लो, उनकी ये सुबह हुई, सनराइज के बाद उनकी सुबह होती है। ये उनका ब्रेकफास्ट का टाइम यही है। तो मैंने उनको भोजन दिया। ये छोटे छोटे कर्म हैं। अगर आपने ये समझ लिया, आपने अगर सेवा शुरू कर दी, आप अपने आप चुपचाप वेल्दी होते चले जाएंगे। बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि जरूर उनके ऊपर किसी का डेट होगा, कर्जा होगा। जो लोग लेने और मांगने की आदत रखते कभी भी बड़े नहीं बन पाते। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि कर्जा लेके भी सेवा करना पड़े तो करना, पीछे मत रहना। कर्जा लेके भी सेवा करना। ये मत समझना अरे अपने घर में अंधेरा है तो मंदिर में क्या दिया जलाए, तो जगत में दिया जलाओ, तुम्हारा घर यूं ही उजालों से भर जाएगा। सेवा करते चले जाओ,
तो आनंद से सराबोर रहोगे। आपको वेल्दी होना है। आप देखिए कि वेल्दी कम्युनिटी क्या करती है। जितनी भी वेल्दी कम्युनिटी है वो अपनी इनकम का एक पोर्शन चैरिटी कर देती है। आप यहां की जो वेल्दी कम्युनिटी है, इंडिया की वेल्दी कम्युनिटी है, आप देखिए, सिखों को देखिए वो 10 निकालते हैं, मारवाड़ियों को देखिए वो 10 निकालते हैं। कम से कम 10वां हिस्सा हर सक्सेसफुल व्यक्ति निकालता है, और ज़्यादा जो बड़े लोग हैं वो बड़ा हिस्सा निकालते हैं, 25-50%। और बहुत से लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई चैरिटी के लिए लिख के चले जाते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत, बच्चों के लिए इकट्ठा नहीं करते लोग। यहाँ तो बच्चे 12th के बाद निकलते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और उसके बाद तो एक दिन आते हैं, बोले डैड मीट माई वाइफ, ऐसे ही होता है। या फिर शी इज माई गर्लफ्रेंड या ही इज माई बॉयफ्रेंड। यहाँ तो वो अपनी अपनी खुद वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, और पेरेंट्स को भी चिंता नहीं है। जो कुछ पेरेंट्स का है, और वो पेरेंट्स से उम्मीद भी नहीं करते। मैं एक घर में गया, एक परिवार को मैं जानता हूँ, तो उनकी ग्रैंड मदर साथ में रहती है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद ये सारी ज्वेलरी तुम लोगों की है। तो उनकी ग्रैंड डॉटर कहती है, वाई, मैं आपकी यूज ज्वेलरी क्यों यूज करूंगी? मैं आपकी यूज, आपकी पहनी हुई ज्वेलरी मैं क्यों यूज करूं? आप रखो अपने पास। बोले ज्वेलरी यूज नहीं होती। बोले क्यों नहीं होती? और ये फैशन थोड़ी है, इसे मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो। तो यहाँ पर सोच ही अलग है, विचार ही अलग है। और ये अच्छे विचार हैं कि यहाँ के बच्चे अपने पेरेंट्स से उम्मीद नहीं करते, अपने लाइफ खुद ही डिजाइन करते हैं। आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। तो आप कहते हैं कि हम कर्म तो ठीक करते हैं। क्या ठीक करते हैं? हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हमारी ये परंपराएं हैं, हमारी श्रेष्ठ मान्यताएं हैं। आप सब जब किसी मंदिर में जाते हो तो आरती में क्या करते हो? सबसे छोटा बिल ढूंढते हो, सबसे स्मॉलेस्ट जो बिल है उसकी तलाश करते हो। एक का है क्या? एक का नहीं है तो चलो, 100 का है तो किनारे कर देते हो, 50 का है किनारे कर देते हो। आदर तो 1 का हो या 2 का हो या 5 का हो, 10 से ऊपर तो अर्गिज दो, 10 से ऊपर तो अर्गिज दो। तो मुझे लगा कि कुल जी कुछ बिल निकाल रहे हैं। याद रखना, वो बैठा है, वो देख रहा है आपने आरती में जो $1 डाला है, वो भी आपको यही ₹1 वापस करने वाला है। पूजा पाठ होती है, मैं देखता हूँ कि कर्मकांड के लिए पंडित जी लिस्ट बनाते हैं, ये चावल ले आओ, ये घी ले आओ, ये नारियल ले आओ, या जो भी चीज़ें हैं ले आओ। तो लोग जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये पूजा का सामान दे दो। तो पूछता है कौन सा चाहिए? यहाँ के तो स्टोर तो होते नहीं, आज भी वहाँ बनिए की दुकान होती है। बोले कौन सा, ये राइस का कौन सा वाला है? तो बोलेगा 30 वाला है, 60 वाला है, 100 वाला है, 200 वाला है, 500 वाला, कौन सा चाहिए? तो लोग क्या कहते हैं? 30 वाला दे दो, पूजा के लिए चाहिए। आज भी पूजा के लिए आप 500 वाला नहीं लेते हो। आप ये नहीं कहते हो सबसे अच्छा कौन सा है वो चाहिए पूजा के लिए, आप ये नहीं कहते, लोग नहीं कहते। लोग कहते हैं नहीं, पूजा के लिए चाहिए भाई, बस छिड़कना तो है, ऊपर डालना तो है। ध्यान रखना, वो वही 30 वाला तो है वापस करेगा। सच्ची चीज ये है, जो बेस्ट है आप अपने लिए भले ही हल्की चीज इस्तेमाल कर लो, किसी को भी देना सबसे अच्छा जो है वही देने की कोशिश करना। भले आपको डील मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन वो जो आप इस्तेमाल ना कर सको वो कभी किसी को देने और खिलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका जीवन अंधेरों में डूब जाएगा। जो करो इतना ही करो, बेहतर करो। किसी को इतना ही खिलाओ, ऐसा खिलाओ कि बोले वाह क्या बात है। ये छोटे छोटे कर्म जब बनो, तो मैं बार बार कहता हूं कि किसी के होंठों की हंसी बनो, किसी की आंख का आंसू मत बनो, किसी के दिल का चैन बनो, किसी के मन की बेचैनी मत बनना, वरना आपका जीवन आंसुओं के सैलाब में डूब जाएगा। तो ये जीवन
अगर आपने ये छोटा थोड़ा समझ लिया तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। चैरिटी के नाम पे हमसे सोचते हैं, हम करते तो हैं, हम पूजा पाठ में क्या करते हो? पूजा पाठ में एक 50 का बिल रख दिया या 20 का बिल रख दिया या 10 का बिल रख दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। सबसे पहले भाव, आप अपनी जिम्मेदारी समझो। ये जो हमने इकट्ठा किया सब छूट के जाने वाला है, कल ये छूट जाएगा, ये तो किसी के पास चला जाएगा। आपने जीते जी कुछ परमार्थ पे खर्च कर दिया होता, आपके खाते में जमा हो गया होता। जो आप हाथ से देते हो वो तो आपका अकाउंट बन जाता है, लेकिन जो रह जाता है वो जाने किसके हाथ में चला जाता है। लेकिन इस भौतिक जीवन के ऊपर भी कोई जीवन है। हमारे गुरु महाराज ने बताया, और यही सच है, कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेगा, तो जीते जी मिलेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि आप घर छोड़ दो, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि आप साधु बन जाओ। मैं तो कहता हूं कि आप मेरी थोड़ी सी बात सुन लो, मैं आपकी लाइफ, लग्जरियस लाइफ आप लीड करोगे, आपको हर सुख दूंगा और हर सुख देकर के प्रभु की प्राप्ति का रास्ता बताऊंगा। तो प्रभु की प्राप्ति है क्या? प्रभु की प्राप्ति कैसे की जाए? तो इसके लिए आपको किसी पूर्ण गुरु से, संपूर्ण गुरु से, बुद्ध गुरु से, संबुद्ध गुरु से रास्ता पूछना पड़ेगा। जैसे वाईफाई की वेव्स यहां पर हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको राउटर के पीछे पासवर्ड लिखा है, या जिसका जो ओनर है उसके पास उसे पासवर्ड पूछना है और आपको डाल करके दबाना है एक्सेप्ट, यानी मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मुझे स्वीकार है, बस मुझे तू चाहिए, बाकी तू जाने तेरा काम जाने। जब आप सर झुका देते हो, शीश नवा देते हो, सच्चे मन से, अंतर मन से, तो आपका जीवन सुखद हो जाता है। तो धर्म छोड़ दो, आध्यात्म छोड़ दो, पहले कर्म पे ही ध्यान दे लो। कर्मों को लेकर आप सब सजग रहो। अगर आपने कर्मों की दिशा ठीक कर ली तो आपका जीवन ये सुगंधित हो जाएगा, महकने लगेगा, आप चहकने लगोगे। कभी जीवन में संकट आ जाए तो विचलित मत होना, समझना कि कोई अकाउंट सेटल हो रहा है, कोई अकाउंट वो क्लियर हो रहा। कोई आपकी इंसल्ट कर दे तो परेशान मत होना, क्योंकि कोई आपकी इंसल्ट कर ही नहीं सकता। अगर आपकी इंसल्ट होगी, आपका अपमान होगा, तो आपके अपने ही किसी उल्टे कर्म से होगा। कोई आपकी बेइज्जती क्या करेगा? आपकी इज्जत तो आपके हाथ में है। आपको गाली दे करके वो आपको गाली नहीं दे रहा। ऐसे ही एक बार हुआ, भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, कोई आया और अचानक से चिल्लाने लगा, उनके ऊपर थूक दिया। वो संयत रहे, उन्होंने साफ किया, फिर गालियां दी, वो बैठे रहे। उनके शिष्य उठे, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने रोक दिया, रुक जाओ। उन्हें बहुत प्यार से समझाया और वो समझ गया और रोने लगा। किसी शिष्य ने पूछा कि आपने हमें रोका क्यों, हमें इजाजत क्यों नहीं दी, हम उसे ठीक कर देते। उसने इतना अपमान किया आपका, हमें दुख हुआ। बोले मेरा अपमान कैसे हुआ? बोले उसने गालियां दी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बच्चे, परसों एक सेठ आया था, बहुत मिठाइयाँ, फल फूल, मेवे लेकर के। बोले हाँ, आपने उसे वापस कर दिया। बोले मैंने स्वीकार नहीं किया ना। बोले नहीं। बोले क्या किया होगा उसने? बोले घर ले गया होगा, उसने खुद खाया होगा, उसके बच्चों ने खाया होगा। बोले बस, ये गालियां जो उसने दी मैंने ली ही नहीं। अब ये गालियां क्या करेगा? ये गालियां उसी के पास रह गई, अब खुद अपनी गालियां खाएगा। किसी के इंसल्ट कर देने से आपकी इंसल्ट नहीं होती, किसी की बदतमीजी कर देने से आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं होती। जिसने किया है उसने अपना रूप स्वरूप दिखाया है, और जो कुछ किया खुद के लिए किया है। सहज रहें, सरल रहें। आगे आने वाला समय बहुत विचित्र है,
2025 मैंने तो पिछले साल ही बता दिया था, और मैं बहुत समय से कह रहा हूं, अभी तो देखो क्या क्या होने वाला है। 2026 इससे भी ज्यादा विचित्र होगा, इससे भी ज्यादा अजीब होगा, इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला होगा। लेकिन अगर आपने अपने गुरु का, सदगुरु का हाथ अपने हाथ में रखा, उसकी उंगलियां पकड़े रहे, और आप अंतर में प्रभु का स्मरण करते रहे, नाम की कमाई करते रहे, युक्ति सीख ली, तो आपको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। तो बड़ा अच्छा लगा आप सबके पास आकर के, बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। लंदन आया, लंदन से फिर मैं वेल्स चला गया, वेल्स से फिर स्कॉटलैंड, ग्लासगो, फोर्ट विलियम, उधर हाईलैंड की तरफ, फिर हीथ्रो से फिर कनाडा आ गया, कनाडा ब्रैम्पटन से लेकर के नाइग्रा तक, और फिर पेंसिल्वेनिया आ गया, और यहाँ से 2 दिन पहले आपके पास आ गया। अब कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा मिडवेस्ट के लिए, और टेक्सास पहुँच जाऊँगा, टेक्सास का डैलस, कल शाम को वहाँ पहुँचूँगा, और फिर वहाँ से मैं ह्यूस्टन चला जाऊँगा, और ह्यूस्टन से फिर कुछ दिन रहने के पश्चात मुंबई लौट जाऊँगा। 24 दिसंबर से 3 जनवरी बहुत बड़ा, सृष्टि का सबसे अनूठा, सबसे अनोखा, बहुत अद्भुत यज्ञ होने जा रहा। ऐसा यज्ञ ना आपने देखा होगा ना सुना होगा। यज्ञ यूँ तो हर वर्ष करते हैं हम, लेकिन जो लोग इसको साक्षी बनते हैं वो कहते हैं कि हमने ऐसा यज्ञ नहीं देखा। फलों से, फूलों से, अलग अलग पदार्थों से, जड़ी बूटियों से ऐसी आहुतियाँ और ऐसे अद्भुत मंत्रों से यज्ञ आपने